हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल फोन थिएटर। वीडियो स्टार्ट होने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ वो एक हॉरर मूवी है जिसका नेम एनाबेल कम्स होम है, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और ये एनाबेल मूवी का सेकंड पार्ट ही है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गो इनटू द वीडियो। मूवी एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से एनाबेल मूवी फिनिश हुई थी। एक बच्ची की मदर एक डॉल परचेस करके अपनी डॉटर को गिफ्ट करती है क्योंकि उसकी डॉटर को डॉल्स काफी पसंद होती है, लेकिन बहुत जल्दी वो इस डॉल को एड और लॉरेन को दे देते हैं क्योंकि इस डॉल यानी एनाबेले डॉल में बहुत सारी एविल पावर्स होती हैं और वो इन पावर्स का यूज करके उस छोटी गर्ल को पॉसेस करने की कोशिश करती है। अब एड और लॉरेन एनाबेल डॉल को लेकर अपने घर के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट होने की वजह से उन्हें एक दूसरे रास्ते से अपने घर के लिए जाना पड़ता है। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है और उन्हें वहाँ एक कब्रिस्तान के बाहर रुकना पड़ता है। अब एड कार को ठीक करता है, तभी लॉरेन को कार की बैक साइड सीट पर एक लड़की नजर आती है और वो एक आत्मा होती है और ये वही लड़की थी जिसकी कुछ देर पहले ही उस कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब उस लड़की की आत्मा लॉरेन को बोलती है कि आई लाइक योर डॉल, और यही नहीं, अब लॉरेन को कार के बाहर बहुत सारी स्पिरिट्स यानी भटकी हुई आत्मा दिखने लग जाती है और वो सारी स्पिरिट उस कब्रिस्तान से ही आई थी और उनमें से एक आत्मा एड को उसके पास आके धक्का दे देती है और एड सामने से आ रहे ट्रक के सामने गिर जाता है, पर तभी लॉरेन उसे बचा लेती है और यहाँ एड और लॉरेन को समझ जाते हैं कि ये सब कुछ चुपचाप बैठी एनाबेले डॉल ही कर रही है और इसीलिए वो लोग बिना कुछ देर किए इस डॉल को लेकर अपने घर आ जाते हैं और फिर एनाबेले डॉल को वो अपने म्यूजियम में लेके जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने बाकी केसेस से जुड़ी हुई चीजों को रखा हुआ था और वो सारी चीजें भी किसी भी टाइप के एविल और स्पिरिट वाली ही थी। अब वो लोग एनाबेले डॉल को एक चेयर पर रख देते हैं और तब एनाबेले डॉल की वजह से वहाँ अजीब इंसिडेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि घड़ी उल्टी चलती है और बाकी चीजें भी मूव होने लग जाती हैं, जो कि एड और लॉरेन को काफी अजीब लगता है। और अब ये सब देखकर वो दोनों एक फादर को घर बुलाते हैं और वो फादर उस डॉल को एक ग्लास बॉक्स में बंद कर देते हैं जो कि चर्च से ही मंगवाया गया था। अब यहाँ भी एनाबेले डॉल चुप नहीं रही थी, ग्लास में जाके भी वो सभी तरह की अच्छी बुरी आत्माओं को वहाँ बुलाने लगती है और उनसे अपने विक्टिम पर अटैक करवाती है, पर एड और लॉरेन और फादर मिलकर उसे ग्लास में लॉक करने में सक्सेस हो जाते हैं। अब मूवी में सीधे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एड और लॉरेन की डॉटर को दिखाते हैं कि न्यूज़पेपर में अपने पेरेंट्स की कोई न्यूज पढ़ती है और अपने पेरेंट्स को बोलती है कि न्यूज में आप लोगों को फेक बोल रहे हैं, पर एड और लॉरेन मिलकर उस बच्ची को इन सब न्यूज ना पढ़ने को बोलते हैं। एक्चुअली स्कूल में भी उस बच्ची को उसके फ्रेंड एड लॉरेन के वर्क की वजह से काफी परेशान करते थे, इसलिए यही वजह थी कि उस बच्ची जॉडी का कोई भी फ्रेंड नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग एड और लॉरेन को किसी केस की वजह से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है और वो लोग मैरी नाम की एक गर्ल को बुलाते हैं और जॉडी के साथ रहने को बोलते हैं। एक्चुअली ये उसकी केयर टेकर होती है। मैरी जॉडी को स्कूल लेके जाती है और वहाँ जॉडी को स्कूल के पास एक फादर की आत्मा दिखती है जो कि हर टाइम जॉडी को फॉलो करती है। अब पता चलता है कि जॉडी के पास भी उसकी मदर जैसे पावर थी, इसलिए वो स्पिरिट उस बच्चे को भी फॉलो कर रही थी। स्कूल के बाद मैरी अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाती है और वो जॉडी के बर्थडे की शॉपिंग करती है। एक्चुअली शॉप पर वर्क करने वाला बॉय और मैरी एक दूसरे को लाइक करते थे। अब नेक्स्ट सीन में मैरी जॉडी को पिक करने के लिए स्कूल जाती है और देखती है कि जॉडी उस फादर के स्टैचू के पास ही खड़ी है जिसकी आत्मा काफी टाइम से जॉडी को फॉलो कर रही थी। और अब मैरी और जॉडी केक बनाते हैं, तभी मैरी की फ्रेंड डेनेलिया उनके घर आ जाती है। डेनेलिया एक बैल देखती है और जॉडी से उसके बारे में पूछती है कि क्या है ये, कोई स्वीट बैल है क्या, पर जॉडी बोल देती है कि नहीं, ये एक नॉर्मल बैल है। एक्चुअली डेनेलिया को एड और लॉरेन के वर्क में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए वो उनके घर को एक्सप्लोर करने आ गई थी और डेनेलिया जॉडी को रोलर स्केट गिफ्ट करती है। अब जॉडी और मैरी स्केटिंग करने के लिए घर से बाहर चली जाती है और डेनेलिया घर में अकेली रहकर घर में अच्छे से अपनी सर्चिंग स्टार्ट कर देती है और डेनेलिया लॉरेन की वो भूत म्यूजियम को ओपन करने की सोचती है, पर डोर लॉक होने की वजह से रूम के बाहर से ही अंदर कैद आत्मा उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर सब वेस्ट क्योंकि एक भी आत्मा रेस्पॉन्स ही नहीं करती है और गेट ओपन नहीं होता। और फिर डेनेलिया रूम की की ढूंढने एड के ऑफिस में चली जाती है और फाइनली वहाँ रखी एक फोटो के पीछे उसको रूम की भी मिल जाती है। अब वो उस रूम को ओपन करके उसके अंदर जाती है। एक्चुअली डेनेलिया ये सब कर रही थी क्योंकि वो अपने फादर की सोल से बात करना चाहती थी। अब डेनेलिया वहाँ रखी हुई चीजों को टच करती है, पर तभी वो एनाबेल डॉल वहाँ बॉक्स से गिर जाती है। वैसे तो यहाँ पर उस बॉक्स में वार्निंग लिखा हुआ था, पर उसके बाद भी पगली लड़की डेनेलिया उस बॉक्स को खोल ही देती है, पर तभी जॉडी का बर्थडे केक जल जाता है
और फायर अलार्म बजने लग जाता है और डेनेलिया टेंशन में आकर उस बॉक्स को लॉक किए बिना ही घर के बाहर आ जाती है। अब हमारी मेन हीरोइन मतलब एनाबेल डॉल हो गई थी आजाद और करने लग गई थी अपनी मनमानियां। तभी नेक्स्ट सीन में डोरबेल बजती है, पर जब मैरी देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और परेशान होकर गेट खोल देती है और वहाँ तो एक गर्ल को देखती है और वो गर्ल मैरी से एनाबेल डॉल मांगती है और फिर अचानक वो गर्ल मिस्टर इंडिया यानी गायब हो जाती है। और ये सब देखकर मैरी परेशान हो जाती है और यहाँ डेनेलिया को अपने फादर की आत्मा दिखती है और वो उस आत्मा को फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है। अब जॉडी भी डेनेलिया को डिफरेंट देख उसको फॉलो करने लगती है। अब जॉडी को एक रूम में एनाबेल डॉल दिखती है और जब जॉडी डॉल के पास जाती है तो वहाँ बेड के नीचे उसे एक पेपर दिखता है जिसमें लिखा होता है मिस मी। और अब जॉडी को एक और आत्मा दिखती है। तभी एक ब्राइड जॉडी के सामने आकर एक नाइफ से जॉडी को मारने आती है। तभी जॉडी क्रॉस दिखाकर खुद को बचा लेती है और तभी मैरी डेनेलिया वहाँ आ जाती है और जॉडी मैरी को भी सारी बात बताती है और जॉडी मैरी को ये सारी बात बताती है कि उसके पास उसकी मदर जैसी पावर है और वो भी आत्माओं से कांटेक्ट कर सकती है। अब डेनेलिया को घर में एड और लॉरेन की पैरानॉर्मल केस फाइल मिल जाती है और वो ये सब केस पढ़ती है और प्रोजेक्टर पर एक टेप स्टार्ट कर देती है जिसको देख मैरी उस वीडियो क्लिप को बंद कर देती है क्योंकि जॉडी ये सब देखकर काफी डर रही थी। अब वो तीनों बैठकर एक गेम खेल रही होती हैं। तभी डोरबेल बज जाती है। इस बार वो शॉपकीपर आता है पर मैरी उसको अंदर आने से मना कर देती है। अब रात में डेनेलिया और मैरी जॉडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बाहर वो बॉय गिटार बजाता है पर तभी वहाँ एक वुल्फ जैसा कोई डेमन उस बॉय पर अटैक कर देता है पर वो लड़का उस डेमन से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है जहाँ कुछ आर्टिफैक्ट में रखी चीजें मूव करने लगती हैं और डेनेलिया वहाँ से एक ब्रेसलेट लेती है और अपने फादर की सोल को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि तभी उसके फादर की सोल वहाँ उसको मिरर में दिखती है पर अचानक से वो सोल एक डेमन बनकर उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और डेनेलिया डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि डोर अपने आप लॉक हो जाता है और वो उस रूम में ही लॉक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मैरी किचन में काम कर रही होती है। तभी अचानक टेप रिकॉर्डर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तभी एनाबेल डॉल जॉडी के पास चली जाती है और वहाँ म्यूजियम में डेनेलिया एक टीवी देखती है जो कि काफी डिफरेंट था। अब मैरी को घर में बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं और तभी अचानक वहाँ एक डायमंड आ जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे कॉइन थे और वो मैरी पर अटैक करता है पर मैरी एक लाइट ऑन कर देती है और बचकर जॉडी के रूम की तरफ भाग जाती है। वहाँ जॉडी को अपने ब्लैंकेट में एनाबेल डॉल दिखती है और तभी जॉडी ब्लैंकेट से बाहर देखती है तो वहाँ बहुत सारे डायमंड होते हैं और वो डायमंड जॉडी को अटैक कर देते हैं पर तभी मैरी वहाँ भागती हुई आ जाती है और जॉडी को बचा लेती है। अब मैरी एड और लॉरेन को कॉल करती है पर वहाँ भी लॉरेन की आवाज में एक डेमन ही बोलता है और कहता है कि वो एनाबेल डॉल से बात करना चाहती है और एनाबेल को इन लोगों की सोल चाहिए। और तभी घर में लगी बेल्स अपने आप ही बजने लग जाती हैं और इन सब से बचने के लिए मैरी और जॉडी गलती से म्यूजियम में ही पहुंच जाती हैं। तभी वो लोग वहां देखती हैं कि वहां रखा टाइपराइटर अपने आप ही टाइप करने लगता है जिसमें एक ही वर्ड टाइप हो रहा था और वो था मिस मी। वो तीनों किसी तरह बड़ी मुश्किल से म्यूजियम से बाहर भाग जाती हैं पर तभी मैरी को आस्मा अटैक आ जाता है और उसका इनहेलर लेने के लिए जॉडी बाहर कार में जाती है पर तभी बाहर जॉडी पर वो वुल्फ डेमन अटैक कर देता है पर तभी वो शॉपकीपर भी वहाँ आ जाता है और वुल्फ डेमन को मारता है और जॉडी को बचा लेता है। अब वहाँ अंदर ब्राइड घोस्ट डेनेलिया को प्रोसेस कर देती है और अब डेनेलिया भी ब्राइड ड्रेस पहनकर सबको परेशान करती है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई तो उन प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था कि अगर ये लोग वापस से एनाबेल डॉल को उसी ग्लास बॉक्स में लॉक कर दे। पर एनाबेल डॉल तो आजादी का मजा ले रही थी और कहीं भी नहीं मिल रही थी। पर अब जॉडी फिर से उस फादर की स्क्रिप्ट को देखती है और वो फादर की स्पिरिट जॉडी को गाइड करके घर के उस तरफ ले जाती है जहाँ एनाबेल डॉल थी। अब जॉडी को पता चल जाता है कि उस फादर की स्पिरिट एक अच्छी आत्मा थी। नेक्स्ट सीन में मैरी और जॉडी फिली मिली गेम की हेल्प से उस रूम की की ढूंढते हैं जहाँ एनाबेल डॉल थी और अब जब वो की मिल जाती है तो मैरी उस रूम में जाती है। उस रूम में काफी स्पिरिट होती है जिससे मैरी काफी डर जाती है। बस पर बड़ी मुश्किल से मैरी एनाबेल डॉल को ढूंढ लेती है और वो उस डॉल को रूम से बाहर फेंक देती है और जॉडी अब उस डॉल को लेकर बॉक्स की तरफ भागती है कि तभी पॉसेस्ड हुई डेनेलिया जॉडी पर अटैक कर देती है पर मैरी आकर बचाने की कोशिश करती है लेकिन सब वेस्ट क्योंकि डेनेलिया पर कुछ असर ही नहीं होता। तभी जॉडी एड और लॉरेन की पुरानी टेप रिकॉर्डर पर प्ले कर देती है और इस वीडियो को देख डेनेलिया नॉर्मल हो जाती है और अब तीनों मिलकर म्यूजियम में जाकर एनाबेल डॉल को उस ग्लास में रखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ भी बहुत सारे डायमंड उन पर अटैक करने लग जाते हैं। पर जॉडी भी कम नहीं थी, वो भी क्रॉस हाथ में लेकर डायमंड से फाइटिंग करने लग जाती है और डेनेलिया उस एनाबेल डॉल को उस ग्लास बॉक्स में लॉक कर देती है और इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अब नेक्स्ट डे एड और लॉरेन आ जाते हैं और जॉडी उस सारे इंसिडेंट को अपने पेरेंट्स को बताती है और सब नॉर्मल हो जाता है और लॉरेन डेनेलिया को भी लास्ट में उसके फादर की डेथ के बारे में बताती है और उसकी हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।